चलो अच्छा बढ़िया। नहीं क्यों, रोलो थोड़ा और तनिक सा रोके दिखाओ ना भाई, माइक से कर ले घटिया माइक। जीएसटी तेरी चाची भरने आएंगी, वो तो ताई आ जाएगी वसूल लेंगे नाम पे, टैक्स भर दे। अबे भाई खरीदूंगा तो भी टैक्स देना पड़ेगा, बेचने जाऊंगा तो भी टैक्स देना पड़ेगा। साले तुम्हारी बद्दुआ है, मेरे लैपटॉप की बैटरी खराब हो गई है और मैं उसे बदलूंगा भी नहीं। भाई टैक्स कौन भरेगा यार, मैं टैक्स सोच के नहीं भरता, आधी चीजें खरीदता भी नहीं इस चक्कर में। चल मैं सरकार बदलेगी, टैक्स रूल बदलेंगे तब जाके चेंजेस होंगे, वरना एडजस्ट करते रहो। चैनल मेरे को बढ़ाना भी नहीं है। कल मेरे को ताने पड़ रहे भाई, तुझे बहुत टाइम बाद देखा, तू जिंदा है, आई मीन तेरा चैनल जिंदा है। पकौड़े भाई 416 से बहुत आते बढ़ गया तू। अबे जाना, तुम्हारी तरह गिव अप नहीं मारता मैं। और ये साले कौन से नंबर गिना रहे हो, 2021-22 के नंबर गिनवा रहे हो, तब से यहाँ तक हूँ। इतनी सीटें अगर बीजेपी की रहती कॉन्स्टिट्यूशन बदल चुके होते, मुझे क्या ताना मार रहे हो, मैं मेंटेन करके तो रखता हूँ कम से कम। सही बात है, मजा आया। हाँ एक तो गलती कर दी मैंने यार, मैं सोचा क्या करेंगे आज क्या है सबसे बड़ी खबर, तो मैं चला गया न्यूज़ देखने के लिए कि गोदी मीडिया क्या बात कर रही है, हम उस बारे में बात कर लेंगे। गोदी मीडिया भाई क्या बात कर रही है, तुम्हें समझ में आ जाए तो मुझे बता देना। अरे एक एक करके बोलो भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा और मजा भी नहीं आ रहा ये देख के। इससे ज्यादा मजा तो मुझे बंगला रिपब्लिक देख के आता है यार। हाँ, तो सारे मेजर इवेंट्स के बारे में बात करेंगे, बट पिछले 2 या 3 दिन से मेरे पास ना कुछ छोटी मोटी ज्यादा बड़ी खबरें नहीं वो हैं, तो ये इसे कहते हैं न्यूज दैट शुड मैटर। कि क्यों इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को अकेला अमेरिका के बॉर्डर पे छोड़ रहे हैं, बच्चों को छोड़ के आ गए, क्यों पूछता है ज्ञानी। क्यों आजकल की जो जनरेशन है, जो युवा है, वो मिलिट्री ज्वाइन नहीं करना चाह रहा। मतलब रिपोर्ट के हिसाब से अग्निवीर के थ्रू कोई जाना नहीं चाह रहा आर्मी में। सेना भर्ती में 68%, मैदानी तैयारी 80% घट चुकी है। क्यों, क्या कर रहे हो जेंजी वालों, साले कॉर्पोरेट वाले तुम्हारी कंप्लेन कर रहे हैं, तुम्हें आर्मी में भी नहीं जाना, और ऊपर से बीजेपी वाले अपना पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हैं। महाराष्ट्र में दादर में जाके पूछा, तेरा धर्म क्या है, थप्पड़। अरे बताने तो देता। अबे 9 लोगों को अरेस्ट किया है, इनको क्यों नहीं भेज रहे अग्निवीर स्कीम के थ्रू, इनके अंदर इतना खून उबाल मार रहा है, इनको बॉर्डर में भेजो ना। ये भाई बता रहा हूं, वो जो योगी जी बोले थे ना, 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। ये सपना पूरा कर देंगे, कोई वादा पूरा ना हो या ना हो, ये वाला कर देंगे पूरा, ये वाला कर सकते हैं, ये तैयार है, भेज दो। इनको हथियार की जरूरत नहीं, इनके हाथ काफी हैं। सनी देओल के बहुत बड़े फैन है, भेजो ना, क्यों नहीं भेज रहे, पूछता है ज्ञानी। बात तो सही है। पता है ये बात बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए, मेरे को तो ये भी नहीं मालूम, क्योंकि आजकल किसी भी केस पे लगा देते हैं सिडेशन चार्जेस। मतलब ये सब हरकतें होती है ना, तो उनको आतंकवादी बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, बट इनको आतंकवादी बोलोगे तो फिर ये केस मार देते हैं सिडेशन का, कि तुम अनरेस्ट करना चाह रहे हो। अभी यही केस तो लगाया इन्होंने, कोई मेडूसा है जो प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो नेहा सिंह राठौर जो भी है सिंगर, उस पे भी यही है। क्यों, क्योंकि उसने प्रधानमंत्री से सवाल कर दिया, इस बात पे केस लगे हुए हैं। और मैं जो बात बोलने वाला हूं वो तो और ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकती है। क्या बात है वो, मैं नहीं बताऊंगा। सो जो लड़की है जिस पे एफआईआर करी है ना, उसने ये ट्वीट किया था, जिसके ऊपर उस पे केसेस मार दिए, 5-6 केसेस एफआईआर में। पता नहीं लॉ पढ़ा भी था कि नहीं पढ़ा था, मेरे को 5 मिनट लगे हैं गूगल करने में या ग्रूक करने में। मैं पुलिस को भी ब्लेम नहीं कर सकता यार, कैसे करूं ब्लेम, किस बात किस मुंह से करूं मैं। वो अपना काम करे तो करे कैसे। मतलब अभी कहीं पे कोई कुछ चल रहा था इवेंट, तो वहां पे एक ऑफिसर किसी नेता को नहीं पहचाना। नेता होता है, वो इतना शरीफ था कि उसने अपॉलॉजी मंगवा दी और वो वीडियो पब्लिक कर दी। मोदी जी अब बोलोगे कुछ, देश ऐसे नहीं चलता है। मैं तो बोल रहा हूँ देश ऐसे नहीं चलता, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और ये बात एग्जैक्टली वही बात है, बस मैंने सिंपल वर्ड्स में बोल दिया था कि एक मूवी में ये डायलॉग था आशुतोष राणा का, इसने भी सेम बात बोली है कि वो भी है ये भी है, बस इतना डिटेल में करोगे तो केस आ जाएगा। अब समझ में आया कि मैं मजे में क्यों रहता हूँ, कि मजे में फंसेंगे, और मजे में फंसेंगे तो सबको आ जाएगा कि सार्केज्म समझ में नहीं आ रहा। जैसे उसको आदमी पहचानने में नहीं आया, अभी मेरा जोक किसी को पहचान में नहीं आएगा तो कुछ भी कर लेगा ना मेरे साथ। जैसे अभी क्या है, अभी कांग्रेस है, कांग्रेस सठिया गई है, वो तो पहले से सठियाई हुई थी, अभी और ज्यादा सठिया गई, मतलब मजाक नहीं कर रहा। तो आज क्या हुआ, बेसिकली अपना सीबीआई ने तो पहले बोल दिया था, अभी ईडी ने भी अपना क्लोजर रिपोर्ट डाल दिया कि भैया कोई करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग का सबूत नहीं मिला।
तो इस पे कांग्रेस के जो बुढ़ऊ नेता है वो सटिया गए, बोले हमारा काम आ गया। मैं बोला ना बुड्ढों का कुछ करना पड़ेगा। कैसे माफी मांगो, से सॉरी केजरीवाल, से सॉरी गोदी मीडिया, तू भी सॉरी बोल। मैं किस बात की सॉरी? कहता देखो तुमने नरेशन फैलाया था हमारे बारे में कि हम करप्ट हैं, हम चोर हैं, मेरा दामाद चोर है, जो चीज बेसिकली तुमको पहले से पता है, उस पे बोल रहे कि सॉरी बोलो, देखो कोई सबूत नहीं है। अच्छा मोदी जी एक और बार बोल लो, उसके बाद मैं बोलता हूँ। देश ऐसे नहीं चलता है भाई देखो सिंपल सा समझते हैं, तुम्हारे घर में आग लगी, किसी को कुछ नहीं हुआ, तुम्हें शक था एक बंदे पे, तुमने ब्लेम किया, पुलिस ने पकड़ा, पुलिस साबित नहीं कर पाई, तो इसका मतलब क्या घर जला नहीं? घर तो जला ना, जला कि नहीं जला? तो अब चोर से क्या, चोर को सॉरी बोलूंगा मैं? चोर को सॉरी बोलूं मैं? साले इन्फ्लेटेड प्राइस को लीगल बनाना चाह रहे हो, या फॉरेन कंपनी के साथ फॉरेन रिलेशन की बात करना चाह रहे हो, कोर्ट प्रोसीजर कितना है, सारी केस की डिटेल बात कर लो, फिर बात करते तुम कितने साफ सुथरे हो। भाई एक ही नाली के हैं ये, सॉरी एक ही थाली के हैं ये चट्टा बट्टे। अबे साले तुम सब जानते हो यहाँ पे रॉबर्ट वाड्रा इतना रोया, सारे पॉलिटिशियन रोए हैं कांग्रेस को छोड़ के ऑफ कोर्स, बट कुछ हुआ सिंपल है, तू मुझको बचा ले, मैं तेरे को बचा लेता हूँ, वही तो चल रही है सांठगांठ। क्या हो गया हेरल्ड केस में? क्या हो गया? 2013 से पकड़ के बैठे हुए, कुछ नहीं किया तुमने। कांग्रेस पे तुमने करप्शन साबित नहीं कर पाए, केजरीवाल को तुमने लिकर स्कैम डाल के जेल में डाल दिया, साबित नहीं कर पाए। क्या है ईडी की कन्वेक्शन रेट कितनी है? सॉरी बोलूं मैं या ईडी मुझे सॉरी बोलेगा कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे? किसको सॉरी बोलना चाहिए? अरे तुम्हें देश को सॉरी बोलना चाहिए कि देश की बदनामी उस टाइम पे इतनी कराई तुमने इंटरनेशनल लेवल पे, और बात करते हो कैसे भाई टॉयलेट पेपर इतने महंगे आए थे। अबे मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत यंग था उस टाइम पे, मैं ऑलमोस्ट अपना 12th पास किया हुआ या 12th में रहूंगा मैं, उस टाइम की बात है ये। उस टाइम मेरे को सिर्फ टॉयलेट पेपर याद था, अब मेरे को वापस खोजना पड़ा। 50-100 रुपए का जो टॉयलेट रोल मिलता था तुम्हें, 1600 रुपए में खरीदे इन्होंने, और ये डॉक्यूमेंटेड है। वाटर डिस्पेंसर जो उस टाइम पे 2-3 हजार का था, 12-13 हजार का खरीदा इन लोगों ने उस टाइम पे। फर्स्ट एड किट जो 500 से 1000 का आता था उस टाइम पे, 4-4 हजार रुपए में खरीदा इन लोगों ने। हीलियम वो बनाया था, वो क्या एरोस्टेट जो भी होता है, वो 40 हजार की कीमत थी मार्केट में, 70 करोड़ में खरीदा इन लोगों ने। रेंटल कार आज के दिन में भी तुम ट्राई कर लेना, जब कार को रेंट करते हो तुम, भाई साहब 2-2 लाख पर डे के हिसाब से लिया इन्होंने, कोई करप्शन नहीं किया इन्होंने। सॉरी बोलो, किस बात की सॉरी बोलूं मैं? चुप साले, काम धंधा हुआ नहीं तुमसे, बकवासा करवा लो, सॉरी चाहिए तुम्हें, ले ला मेरा आशीर्वाद दे रहा हूं बे, गलत मत समझना, इशारा गलत हो सकता है बट इरादा गलत नहीं है मेरा। मैं तुम्हें वोट करने को तैयार हूं, कर दूंगा। चल झूठा। सिर्फ ये इन्फ्लेशन का कांड तुम्हारा कितना तगड़ा है, तुम इसको मानोगे? साबित नहीं कर पाए वो लोग, और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं भाई, अपने को मालूम है, अपन समझते हैं, बट इसका पॉलिटिशियन वाली हरकतें नहीं कर सकते ना, क्योंकि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं अभी कल को बन गया तब तो मैं भी कर रहा हूँ। कांग्रेस से साफ पार्टी ही नहीं, कोई पार्टी नहीं। ये साले कॉमनवेल्थ में बचा लिया इन्होंने, कोलगेट वाला जो स्कैम था कोल माइनिंग का, वो उसमें बच गई है, उसमें भी कुछ साबित नहीं हुआ। इसके अलावा कौन सा था, 2G स्पेक्ट्रम, सबको मालूम है कांड हुआ है उसमें, कोई साबित नहीं है, सब छूट गए। और इसके बाद इन्होंने इतना कूदा है, माफी मांगो किस बात की? तुमने देश को लूटा बट हमारी एजेंसी साबित नहीं कर पाई, इस बात की। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जब ये सरकार थी ना, तो सरकार से सवाल करने के लिए गोदी मीडिया थी, उस टाइम वो मीडिया थी, अब गोदी मीडिया है। अगर वैसे जैसा गोदी मीडिया आज है वैसी रहती उस टाइम पे, तुम और मैं कांग्रेस से सवाल नहीं कर पाते भाई, जैसा आज नहीं कर पाते ओपनली खुल के। तो जितना भी करप्शन किया उन्होंने, भला भी किया है, मैं उसको भी डिनाई नहीं करता, बट एटलीस्ट बोलने तो दिया था कि थोड़ा क्रिटिसिज्म तो लेते थे। आज का टाइम तो ऐसा है कि बोल के चले जाओ, क्रिटिसिज्म इज सोल ऑफ डेमोक्रेसी, और उसके बाद तुम एक शब्द बोलो सेडिशन, देशद्रोह का चार्ज लगा दो। और एक तो इनके अंधभक्त फैन है, वो हर चीज में जिहाद ढूंढ लेते हैं, हर चीज में। मतलब अभी वो पाकिस्तानी वो निकालने का सीन हुआ, तो ये खबर बना दी उन्होंने कि बहुत सारी इंडियन औरतें पाकिस्तान से शादी वादी का कुछ सीन है, तो इन्होंने उसमें जिहाद ढूंढ लिया। मजाक नहीं है, उसमें जिहाद ढूंढा है, शरबत जिहाद कर रखा है, लव जिहाद कर रखा है, खाना जिहाद, जॉब जिहाद, सब जगह तो जिहाद ही पेल दिया तुमने। इधर जयशंकर की बीवी कौन है? स्वामी की बीवी कौन है? मैं नहीं बताऊंगा। आज का मीडिया जो सबसे ओपनिंग में क्लिप बजाई है मैंने, वो पता क्या बात कर रहे थे? वो इस फोटो को डिस्कस कर रहे हैं कि कांग्रेस वालों ने ये फोटो डाली कैसे। मैं कहा एक मिनट, जब भाजपा वालों ने वो वाली फोटो डाली थी, तुमने ये डिबेट किया था, ये बहस करी थी, ये बहस का टॉपिक होना भी चाहिए, वो चलेगा हमारे देश में, वो सब कुछ ठीक है, वो चंगा सी, बट ये करोगे देशद्रोह। ये देशद्रोह कैसे हो सकता है यार? साफ पता चल रहा है इसमें कौन है,
तुम्हें नहीं मालूम? तुम्हें देख के नहीं पता चलता? गैस करके बता दो, तुम्हें नहीं पता तो। अरे विवेक ओबरॉय है यार, विवेक ओबरॉय। हाँ सही बता रहा हूँ, ये वही है, बाकी और कोई नहीं है। ये इतना पतला थोड़ी है कोई जिसको तुम सोच रहे हो। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? लिजिट गोदी मीडिया इस पे बहस कर रही है। इनके अंधभक्त इस बात पे बहस कर रहे हैं कि देखो ये सेक्युलरिज्म हमारे देश की प्रॉब्लम है। सेक्युलरिज्म संविधान से प्रॉब्लम है, इस पे लगेगा सिडेशन? नहीं लगेगा इस पे। तुम बस क्वेश्चन मत करो गवर्नमेंट से, कॉन्स्टिट्यूशन पे कर लो। जो तुम्हारे देश का नींव रखा हुआ है तुम उसको गलिया सकते हो, देश के प्रधानमंत्री को नहीं। इतना बड़ा पोस्ट है प्रधानमंत्री का आजकल। एक जिम्मेदारी है जो चलाने के लिए दी गई है टेम्परेरी बेस पे। तुम तो हथिया के बैठ गए पे। देश ऐसे नहीं चलता है। अरे मैं भी तो वही बोल रहा हूँ यार, ये नहीं सुन रहे। बट इनको बहस करना है, बहस करना है। क्या हो गया अभी तक? कुछ हो गया? एक बीएसएफ जवान पाकिस्तान ने कैप्चर कर रखा है, उसकी बीवी घर प्रेग्नेंट है, वो पहुंची हुई है। भाई जवाब तो दो, क्या चल रहा है? उसका जवाब नहीं मिल रहा। अंधभक्त लगे पड़े हैं और इनके नेता ये बकवास कर रहे हैं और लोग इस बकवास को मानेंगे। कौन है वो? पुणे वाला शहजाद। यूनाइटेड स्टेट्स ने भारत को बोला है पाकिस्तान पे उंगली मत उठाओ। यूके ने बोला है पाकिस्तान पे उंगली मत उठाओ। रशिया ने बोला है पाकिस्तान पे उंगली मत उठाओ। जापान ने बोला है पाकिस्तान पे उंगली मत उठाओ। यूरोपियन यूनियन ने बोला है पाकिस्तान पे उंगली मत उठाओ। उन्होंने बोला इन पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा कर्जा हम पर है, जब तक हमारा कर्जा नहीं देते तब तक इन पर उंगली मत उठाओ। कोई सेंस है इस बात की? हम नाकाबिल हैं, हम किसी काम के नहीं, ये नहीं बोल रहे। हमें बोला गया है। अबे बच्चा है क्या तू? एक कंट्री के, एक कंट्री की रूलिंग मिली हुई है तुझे कि तू देश को, अपने देश का भला सोच। तू क्या दिखा रहा है कि हाँ मैं ये सारे भूलिए, इन्होंने मेरे को धमका रखा है क्योंकि इनका पैसा लटका हुआ है। कोई लॉजिक है इस बात का? साले बॉयकॉट चाइना चाइना चिल्लाते हैं, 100 बिलियन का डिफिसिट कैसे आता है हमारा ट्रेड में? है मजाक नहीं कर रहा। ये है गोदी मीडिया। ये कि सवाल अपोजिशन से कर रहे हैं, उनके जो लीड रूलिंग में है वो जाके कोई भी बेतुका रीजन दे रहे हैं, अंधभक्त उसको मान भी लेंगे, उसको प्रचार भी कर देंगे। तुमने पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल को बैन किया, शाहिद अफरीदी का क्यों नहीं किया? मेरे को तो अभी तक समझ में नहीं आया। शाहिद अफरीदी वहां पे जाके कुछ भी बकैती मार रहा है, तुम अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रहे। बट इंडिया का एक चैनल जो तुमसे सवाल कर रहा था, तुमने वो डिलीट कर दिया और लोग जस्टिफाई क्या कर रहे हैं कि उसका थंबनेल ऐसे थे। मैं कहा भाई अगर थंबनेल के बेसिस पे अगर डिलीट हुआ है ना, तो ये थंबनेल तो गोदी मीडिया का है। सारे गोदी मीडिया बंद हो जाने चाहिए थे सबसे, तो यूट्यूब पे सब बंद हो जाने चाहिए थे ना। पाकिस्तान पर टूटी योगी की फोर्स, बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक। और ये 2 दिन पुरानी है, 2 दिन पुरानी। कर दे बैन? नहीं कर सकते। क्यों? वो प्रोपेगेंडा है, क्योंकि वो सवाल पूछ रहा है गवर्नमेंट से। ये चलेगा, ये अप्रूव कर रहा है गवर्नमेंट को कि वो कुछ भी नहीं कर रहा है बट बहुत कुछ कर रहे हैं हवा में। कल दिखाया तो मैंने क्लिप, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। अब इमोशनल फूल है हम लोग, और ये फूल हमें दिए जा रहे हैं बस। साला पार्टी में ही फूल है इनके। अबे कीचड़ मत बनाओ ना यार। फिर देश ऐसे नहीं चलता है। शाहिद अफरीदी, अभी शाहिद अफरीदी ने बकवास करी तो उस पर शिखर धवन आया, शिखर धवन ने झाड़ दिया। तो वहां पे भी हारा था, अभी भी कितना गिरेगा, बस करना, बैठ के एंजॉय कर, क्रिकेट विकेट जो भी करता है। उसमें शाहिद अफरीदी फिर वो लिया है, वो कौन सा वो जो पायलट को कैप्चर किया था पहले कि आ जाओ चाय पिला दो। ये तो बकवास करते हैं और इसके बाद इनको सब कुछ प्रॉफिट चाहिए। पाकिस्तान की वो मंशा ही नहीं है जहाँ पे मतलब वो रिश्ता, ऐसा रिश्ता वन साइडेड अफेयर है वो, जहाँ पे उनको सारी अच्छी चीजें चाहिए हिंदुस्तान की, चाहे वो कश्मीर हो चाहे इंडिया का पैसा हो, सिर्फ अच्छी चीजें चाहिए। और फिर तबाह भी इनको इंडिया से ही करना है। मतलब प्यार भी इंडिया का चाहिए, पैसा भी इंडिया का चाहिए, रिस्पेक्ट भी इंडिया से चाहिए, बट बदले में सिर्फ नफरत ही देनी है। तुझे नहीं करना, तू पॉलिटिशियन बन गया नहीं है ना, तू क्रिकेटर है ना, क्रिकेट खेल, कोचिंग कर, जो करना कर ना। तू इंडिया पे क्या बयानबाजी कर रहा है? न्यूज मीडिया यहाँ की बेकार है, तेरी बड़ी चालू चीज है। साला कॉन्स्टिट्यूशन सही से कर लोगे तुम, तुम्हारा देश है भला हो जाएगा। जब देखो आर्मी उठ के आ जाती है। तुम कंपैरिजन में हमसे कर रहे हो। अबे सिंपल बोलो ना, नहीं है भाई काबिल, खत्म बात। की पाल रहे हैं, खुद मानते भी कि हम पालते हैं, और फिर ऐसी बकवास भी करनी। इतना कौन रहता है सपने में? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आज मैं सबको ही झाड़ रहा हूँ, रूलिंग, अपोजिशन, पड़ोसी। भाई साहब एक बंदे ने एक बहुत अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए, ये मैंने सुना हुआ है, मैंने बोला भी होगा अपनी वीडियो में कभी, बट ये इतने सेंसिटिव माहौल में किसी लड़की के बारे में बोलता है, चाहे वो किसी भी कंट्री की हो, उस पे कोई बंदा इसे कॉल आउट करता है कि ये कोई शब्द नहीं है। स्पेशली आप जैसे प्रवक्ता के लिए जो टीवी पे आके एक इन्फ्लुएंशियल फिगर बन जाता है, उस पे अभिषेक उपमन्यु जाके हामी भर देता है। लोग किसको टारगेट करेंगे? जिसने गलत बात बोली, जिसने कॉल आउट किया, या जिसने हामी भरी? गेस करो। अभिषेक उपमन्यु, तूने हामी कैसे भरी है? हामी कैसे बनी? देशद्रोही। अबे अकाउंट डिलीट करना पड़ा, उसे सस्पेंड करा, मतलब जो भी है गायब हो गया वो। जिसने किया, जिसने कॉल आउट किया, तुमने हामी भरी कैसे? ऐसा भी नहीं आरटी करके, सिर्फ कमेंट करके हामी कैसे भरी? देशद्रोही लगा दो। देश ऐसे नहीं चलता है।
भाई यही तो हालत बना दिया ना देश की कि तुम नेता देश तोड़े, गोदी मीडिया आग लगाए तो लोग उसे देशभक्ति का प्रमाण मानते हैं। बट अगर तुम सच बोलो और सरकार से सवाल करो तुम्हें देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। भाई कभी कभार मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मैं वो पुराने दिन मिस करता हूँ जहाँ पे मेरा बचपन बीता है, जहाँ पे मैं बड़ा हुआ हूँ। जो वो इंडिया जिसके लिए भाजपा कहते थे कि हम शर्मिंदा थे, भाई मेरे को वो शर्मिंदगी चाहिए, क्योंकि ये शर्मिंदगी मेरे से झेल ही नहीं जाती और देखी भी नहीं जाती। और साला पासपोर्ट भी नहीं है मेरे पास, पैसे भी नहीं है मेरे पास, और मैं बच्चा भी नहीं रहा जो मुझे बॉर्डर पे छोड़ा है कोई। सही बात है। अगर कोई हिंदू इस्लाम के खिलाफ है तो वो हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदू ने ये सिखाया है सर्वधर्म बराबर है। देश ऐसे नहीं चलता है।